तोड़ी उड़ी है करी दिता अंदर देश देख दारेगी करी दिता अंदर देश देख दारेगी वह मन न पड़ा मोदी जी के चमत्कारेगी ये मन न पड़ा मोदी जी के चमत्कारेगी। आज के दिन देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी में एक प्रजा परिषद की मीटिंग हुई, जिस दौरान देखा गया कि लोगों ने गाने गाकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका जो सम्मान है वो प्रकट किया है। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त कुलभूषण मोहत्रा जी हैं। मोहत्रा जी, आज देखा गया कि गाने गाए गए हैं और धन्यवाद किया जा रहा है, क्या हो रहा है आज? बेसिकली आज पूरा हिंदुस्तान मोदी में हुआ है, क्योंकि मोदी के लोग जो हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि मोदी भक्त, सही मैंने में मोदी के भक्त हुए हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे विश्व में वो काम करके दिखाया जो आज पुरानी हिस्ट्री में भी कभी हमने पढ़ने में नहीं सुना होगा। जो हम रामावतार, कृष्ण अवतार, उस समय की जो बातें सुनते थे वो आज हमें सामने देखने को मिल रही है। इसलिए हर व्यक्ति, जो गायकार है वो उनके गुण गा रहे हैं, जो राइटर है वो उनके ऊपर लिख रहे हैं, जो इतिहासकार है उनके इतिहास में उनका नाम, बायोग्राफी उनकी लिख रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी व्यक्ति अपना, जिसका कद अपनी कार्यशैली के ऊपर बढ़ता है, उसके सब दीवाने होते हैं। और आज भी इस तरीके से हमने अपने पुराने जो परिवार 52-53 से पार्टी के साथ जुड़े थे, उस वक्त प्रजा परिषद हुआ करती थी, उन परिवारों के लोग आज यहाँ बुलाए थे, उनको भी इस इलेक्शन में, इस पर्व में हिस्सा देने के लिए कहा कि हमारा कोई भी, कहते भी है कि घर में अगर कोई अच्छा फंक्शन होता है, दुख सुख में हर परिवार को इकट्ठा करना पड़ता है। तो आज इस इलेक्शन को हम पर्व के नाते मानते हैं, और इस पर्व में हमने पुराने लोग जो 52-53 से या 48 के साथ से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों के परिवारों में से लोगों को बुलाया था ताकि उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। और उन्हीं में से हमारे एक चंजूराम काटल जी, जो राइटर भी हैं और गायकार भी हैं, और आपके सामने ही इन्होंने एक प्रस्तुति प्रधानमंत्री के प्रति रखी, सबका मन मोह लिया, और एक अच्छा सबको लगा कि एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं कि जिनकी स्तुति इस तरीके से भी हो रही है, जो आपके देखने, आप हम सबको देखने में, सुनने में आ रही है। बात की जाए इलेक्शंस की, तो कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, क्योंकि इलेक्शंस का मौका जो है वो फिर से गंवा दिया गया है, पर लेकिन फिर भी लोगों की आस भी जुड़ी हुई है और कुछ लोग अभी भी कंप्लेन भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इसके ऊपर? देखो, जो कंप्लेंट होती है, गिला किससे होता है? अपनों से होता है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ तब से जुड़े हुए हैं जब जहां कोई भी एक पार्टी सिर्फ मुस्लिम लीग हुआ करती थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। और जो जिन लोगों ने, जो आपने सुना होगा, जहां के 16 लोग उस वक्त शहीद हुए थे, किसके लिए? जहां 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान थे, उनको हटाने के लिए कि पूरे देश में अगर एक प्रधानमंत्री है तो हमारी स्टेट में 2 प्रधानमंत्री क्यों हैं? अगर पूरे देश में अगर एक कानून है तो हमारे प्रदेश में 2 कानून क्यों हैं? उनके पीछे उन लोगों को इतनी उन्होंने स्ट्रगल करी और 16 लोग उसमें शहीद हो गए, क्योंकि जहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत, उस वक्त जो फ्लैग होस्टिंग थी, वो अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा चढ़ाने लगते थे और वहाँ का विरोध होता था, उसी विरोध के ऊपर उन लोगों को गोली मार दी जाती थी। और इस तरह डिफरेंट एरिया में 3 लोग कहाँ, 2 लोग कहाँ, 5 लोग कहाँ, इस तरह करके 16 लोग जहाँ के शहीद कर दिए थे। जिन लोगों के दिमाग में ये नहीं था कि हमने शहीद होकर जो हमारे परिवारों ने सत्ता हासिल करनी है, यही था कि हमारा जम्मू के ऊपर कोई गैर हुक्मरान ऐसी हुक्मरान कर रहा है कि जो देश में नहीं है, उसको हमने पीछे नहीं चढ़ना है। और वही हुआ कि आने वाले, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब भी सत्ता संभाली तो आर्टिकल 370, जिसके ऊपर जिन लोगों ने, लोग हमारे ऊपर जबरन वो करते थे, उन लोगों को दूर किया और आर्टिकल 370 को इस प्रदेश से खत्म करके आज पूरे देश में, पूरा जम्मू कश्मीर भी उसी तरीके से स्टेट है जिस तरह बाकी स्टेट हिंदुस्तान के साथ है। सुनने में आया है कि 2029 से कोई भी स्टेट इलेक्शंस नहीं होंगे। हालांकि इस पर अभी भी विचार किया जा रहा है, पर लेकिन अगर कल को ऐसा सामने आता है कि कोई स्टेट इलेक्शंस नहीं होंगे 2029 से, तो आपको उसके बारे में क्या लगता है, क्या आपके विचार हैं? देखो, ये तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें, जो चीज़ें कभी होती भी नहीं है, उन चीज़ों का लोग विवरण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों के पास समय इतना है। क्योंकि अगर बाहर हम फॉरेन में चले जाते हैं, वहाँ 1 सेकंड के लिए, इवन के हस्बैंड ने अपनी बीवी से 5 मिनट के लिए बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जहाँ ये है कि अपनी बीवी भी कहीं 10 बातें लोगों को बता रही है कि मोहल्ले में क्या हो रहा है, और अपने घर वाले भी कहीं ना कहीं बातें बता रहे हैं। लोगों में जब तक रिटर्न में, राइट अप में कोई चीज़ नहीं आती, उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये दंत कथा है, अब लोग करते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, इनके ऊपर हम कभी चर्चा करके हमें कोई लाभ नहीं है, और ना ही हम इसके ऊपर कोई चर्चा करना चाहते हैं। तो इस तरह की बातों पर हम ना चर्चा करना चाहते हैं और ना ही हम चर्चा करेंगे। ये थे मेरे साथ कुलभूषण मोहत्रा जी। आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि अगर 2029 में स्टेट इलेक्शंस जो हैं वो अबॉलिश कर दिए जाते हैं, तो क्या आपका अपना राय जो है वो उसको लेकर रहेगी? आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तब तक के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त करें और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।